नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमय विषय पर बात करने जा रहे हैं। मित्रों, धरती पर हर प्राणी का जन्म और मृत्यु निश्चित है। ये एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद हर किसी को मोक्ष मिलता है? इसका जवाब है नहीं। कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो सदियों तक पृथ्वी पर भटकती रहती हैं। आज हम जानेंगे काल मृत्यु क्या है और इसके बाद आत्मा का क्या होता है। क्या कारण होते हैं जो किसी की मृत्यु को अचानक और अनहोनी बना देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, काल मृत्यु से बचने के उपाय क्या हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साधारण मृत्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन काल मृत्यु के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। धर्मशास्त्रों में इसे विशेष रूप से वर्णित किया गया है। जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति भूख से तड़प कर मरता है, या उसे किसी हिंसक जानवर द्वारा मारा जाता है, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप में मारा जाता है, तो उसे काल मृत्यु का शिकार माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि काल मृत्यु क्यों होती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से इस बारे में विस्तार से बताया है। दरअसल काल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे वह कोई भयंकर दुर्घटना हो, कोई रोग हो, या फिर किसी अन्य कारण से। लेकिन इसका मुख्य कारण है दुष्कर्म। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत से बुरे कर्म किए हैं, तो उसके जीवन का समय निर्धारित समय से पहले समाप्त हो सकता है। सभी वेदों में मनुष्य की आयु 100 साल निर्धारित की गई है, लेकिन यह संख्या केवल एक अनुमान है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को ठीक से नहीं करता, तो उसकी उम्र कम हो जाती है। इसके अलावा जब इंसान धर्म के मार्ग को त्याग देता है, तो उसका जीवन चक्र भी टूटता है। अब बात करते हैं काल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। भगवान विष्णु के अनुसार ऐसे व्यक्ति की आत्मा अचानक से दुनिया छोड़ देती है, लेकिन उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहती है और प्रेत, पिशाच या भूत के रूप में कई सालों तक शांति नहीं पाती। वहीं अगर किसी की मृत्यु प्राकृतिक तरीके से होती है, तो वह आत्मा जल्द ही एक नए शरीर की प्राप्ति कर लेती है। मगर काल मृत्यु का शिकार होने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह कई सालों तक भटकती रहती है। अब हम बात करते हैं आत्महत्या के बारे में। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि आत्महत्या एक सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करना ईश्वर का अपमान माना जाता है, और आत्महत्या करने वाली आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह अपना जीवन चक्र पूरा नहीं करती है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा न तो स्वर्ग जाती है, न ही नरक। वह अंधकार में भटकती रहती है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमेशा परेशान रहती है। लेकिन काल मृत्यु के शिकार व्यक्ति की आत्मा को शांति देने के कुछ उपाय भी हैं। उनके परिवार के लोग नदियों या तालाबों में तर्पण करें, पिंड दान और दान पुण्य करें, ताकि आत्मा को शांति मिल सके और वह जल्दी मुक्ति पा सके। यह कार्य 3 से 5 सालों तक नियमित रूप से करना चाहिए। तो काल मृत्यु से बचने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म करें, दान पुण्य करें और भगवान की प्रार्थना में विश्वास रखें। प्रार्थना से भाग्य बदल सकता है और हमारी जीवन यात्रा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है, तो आपका धन्यवाद।